This is Tamanna, and today I want to tell you that जो लेक्चर सीरीज़ है वो मैकेनिक्स के लिए तो कंटिन्यू है, बट साइड बाय साइड वो डिपेंड करेगा टाइम मैनेजमेंट पर। मैं मैथमेटिकल फ़िज़िक्स के लिए भी लेक्चर्स अपलोड करने जा रही हूँ, और इस लेक्चर में हम जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको डिस्कस करूँगी। And the first one is Cartesian coordinate system, and let's start our new topic and new subject. So see what's here is, अब देखो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, हम उनको डिस्कस भी क्यों करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यही क्वेश्चन अराइज होता है ना, वो इसका आंसर ये है। अब मान लो आप किसी भी बॉडी या पार्टिकल के बारे में जानना चाहते हैं। जानने से मतलब है कि आप उस पार्टिकल के बारे में वेलोसिटी, स्पीड, उसका डिस्टेंस, ये सब कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, और जो रेफरेंस पॉइंट होगा तो उसको फाइंड करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ हम अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी करेंगे। ये डाउट आपका लेक्चर वाइज क्लियर हो जाएगा जब हम कार्टेशियन के बाद स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गया हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, लेकिन उसके बाद जैसे 1D, 2D एंड 3D 3 केसेस होते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, तो वो क्यों ज़रूरत पड़ी। अब देखो, जैसे 1D के केस में हम क्या करते हैं कि कोई भी बॉडी है, अगर वो सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन दिस इज़ वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे ये 1D है, यानी कि वन डायमेंशनल है। और मान लो अगर सेम बॉडी किसी पॉइंट पर आकर टर्न कर जाए किसी भी साइड, तो हम उसको बोलेंगे 2D केस। एंड सपोज अगर 3D का केस होगा तो वो बॉडी यूँ स्ट्रेट भी जाएगी, टर्न भी करेगी, एंड अ सर्टेन हाइट मीन्स टूवर्ड्स दिस हाइट, ओके, वो इस तरीके से मूव करेगी, then it will be known as 3D केस। अब देखो, ये तो हो गया बिल्कुल इनिशियल पॉइंट क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए। अब 1D के लिए हम यूज़ करते हैं मीन्स x, अगर 2D है तो x एंड y यूज़ होगा, एंड 3D के लिए x, y एंड z। ये तो सिर्फ नोटेशंस हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए। अब उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। सी, जो सबसे बेसिक होता है मीन्स दैट इज़ कर्विलीनियर, LINEAR, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो, अब ये नाम आपके लिए नया होगा। अब मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, इन सब से फैमिलियर हैं आप सभी। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों इसके पार्ट्स हैं। एंड एक और होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो एक स्पेशल पार्ट है किसका, सिलेंड्रिकल सिस्टम का। आप चाहो तो स्फेरिकल का भी बोल सकते हो, बट आप कंसिडर करो कि सिलेंड्रिकल के लिए ही है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। सो अब देखो, हम आज डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम उसके बारे में मतलब
क्या क्या पढ़ेंगे पहले तो वो देख लेते हैं। एंड फर्स्ट वन पॉइंट विल बी व्हाट, दिस इज़ द टाइप। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं 2 टाइप्स, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो इस वाले को करते हैं, दैट इज़ राइट हैंडेड सिस्टम। एंड देखो ये होता क्या है एक्चुअल में। अब सपोज करो हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करें, दैट इज़ एक्स वाई एंड जेड। अब इसमें देखो जो x है, दिस x, उसको अगर मैं मीन्स इस डायरेक्शन में रखूं एंड अपने जो हैंड है उसको इस तरीके से रखूं एंड द थंब वो किस डायरेक्शन में है, दिस इज़ दी अपवर्ड डायरेक्शन। और उसके बाद अगर मैं अपनी फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करूं मीन्स टूवर्ड्स वाई डायरेक्शन, अब जो थंब होगा वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, दैट विल बी जेड डायरेक्शन। एंड दिस इज़ कॉल्ड राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकॉज आई एम यूजिंग माई राइट हैंड। और अगर सपोज करो मैं इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लेफ़्ट हैंड को यूज़ करूँगी, मतलब सेम तरीके से, तो वो हो जाएगा लेफ़्ट हैंडेड सिस्टम। अब देखो जैसे मैं अज्यूम करती हूँ लेफ़्ट हैंडेड सिस्टम के लिए एग्जाम्पल होगा, वो मैंने ये वाला लिया है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड मीन्स दिस वाली डायरेक्शन। एंड सी दिस इज़ माई लेफ़्ट हैंड एंड लेफ़्ट हैंड में जो मेरा थंब है वो मीन्स जेड डायरेक्शन में पॉइंट है एंड जो मेरी पाम है वो एक्स डायरेक्शन की साइड है। जब मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूँगी किसकी तरफ, वाई डायरेक्शन की तरफ, लाइक दिस। सो हमें किसकी डायरेक्शन मिल रही है, दैट मीन्स जेड की डायरेक्शन। सो दिस इज़ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग द नेम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स को ट्राई कर सकते हैं to clear your doubt regarding this concept, and I am forwarding this topic now। अब देखो इसमें हम कोऑर्डिनेट्स तो x y z ही लेते हैं। अब जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ तो रेंज होती होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ले लें। मीन्स मान लो कोई भी बॉडी अर्थ पर रखी है तो उसकी 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे और वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ तक जा सकते हैं। सो एक्स के लिए तो रेंज क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। सिमिलरली वाई के लिए भी सेम रेंज होगी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एंड सिमिलर फॉर जेड के लिए -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अब ये तो हो गई हमारी रेंज के लिए। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, यूनिट वेक्टर्स। अब जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, जैसे जो हमने कोऑर्डिनेट को अज्यूम किया है मीन्स एक्स वाई जेड, वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब सपोज़ करो एक्स है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है ना, यहाँ पर सपोज़ करो 1 है 2 है 3 है अप टू सो ऑन, मीन्स अप टू इन्फिनिटी हम बोल सकते हैं अगर जनरल केस बोले तो। सो जो यूनिट वेक्टर्स होंगे उसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, मीन्स यूनिट वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन। एंड जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो या तो हम एक्स कैप से डिनोट कर सकते हैं या फिर ई एक्स कैप से भी डिनोट कर सकते हैं और या फिर आई कैप से भी डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली वाई के लिए हम किससे डिनोट करेंगे, वाई कैप से, ई वाई कैप से एंड जे कैप से। और जेड के लिए भी इसी तरीके से जेड कैप एंड ई कैप जेड एंड के कैप। ये तो बात हो गई हमारी यूनिट वेक्टर्स के लिए। अब इसके बाद देखो कोई भी पॉइंट अज्यूम करो, लेट दिस पॉइंट
P। अब ये जो पॉइंट P है वो यहाँ कहीं स्पेस में है, बट 2D प्लेन होने की वजह से यहाँ पर डिनोट करना पड़ रहा है मुझे। सो अब मैं अगर इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूँ, दिस इज़ 0 0 0 कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ x y एंड z कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर मैं अगर इस वाले डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सो लेट इट विल बी r वेक्टर। सो मैं r वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? सो सी, जो r वेक्टर होगा वो हो जाएगा x किस डायरेक्शन में, i कैप डायरेक्शन में, प्लस में y किस डायरेक्शन में होगा, j कैप डायरेक्शन में, एंड सिमिलरली z किस डायरेक्शन में, k कैप डायरेक्शन में। ये दिस इज़ यूनिट वेक्टर। अब देखो, जो यूनिट वेक्टर हैं, आप सोचो, मीन्स हमने पॉइंट P के लिए बात की है। अगर पॉइंट P के लिए हम एक सेपरेट कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, मीन्स इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे? लाइक दिस। अब देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा सेपरेट बना लेती हूँ, या फिर इस कोऑर्डिनेट, चलो दिस इज़ अनदर वन, x y एंड z। देखो दिस इज़ पॉइंट P। अब मेरे को पॉइंट P रिप्रेजेंट करना है, बट अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम से। सो देखो, इट विल बी x y एंड z। अब आपने एक बात को नोट किया होगा कि सेम रिप्रेजेंटेशन ही रही है, x जिस डायरेक्शन में था वही रही है, y भी सेम है एंड z भी सेम है। और सेम पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो यहाँ भी सेम ही होगा, लाइक दिस इज़ z x एंड दिस इज़ y। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं, मीन्स यूनिट वेक्टर्स आर कांस्टेंट। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। अब ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। अब जो है इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, वो भी मैंने बता दिया। अब जो है एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या है? जो तीनों हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली का मीन्स होता है कि आपस में। अब देखो, x एंड y डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज़ 90 डिग्री, बट अगर मैं z को इस तरीके से लिख करूँ, मीन्स इस डायरेक्शन में, सो ये वाला डायरेक्ट एंगल भी 90 होगा और इसके साथ भी 90 होगा, मीन्स x और y दोनों के साथ ही 90 होगा। दैट मीन्स all three coordinates are mutually perpendicular to each other, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल भी सेम ही होता है, GONAL दिस। अब इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है? देखो, मैंने ऊपर सबसे पहले क्या बताया था, 1D 2D एंड 3D का केस। अब सेम केसेस को अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में डिस्कस करना पड़े तो वो हम कैसे करेंगे? सी, देखो 1D के लिए हम मान लेते हैं एक स्मॉल एलिमेंट DL को मान लेते हैं, मीन्स स्पेस में यहाँ मान लो दिस इज़ एनी एलिमेंट DL। सो जो स्मॉल एलिमेंट DL होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो DL है वो आप यहाँ पर ना मानकर स्पेस में कहीं मान लो, लाइक दिस, बट फॉर दिस सिस्टम, नॉट फॉर दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। DL विल बी DY AY कैप, मीन्स इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? स्मॉल एलिमेंट ऑफ y और उसकी डायरेक्शन, मीन्स उसका यूनिट वेक्टर, प्लस में DZ, और जो वाला पैरामीटर हम यूज़ करेंगे, मीन्स कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं, वो उसी डायरेक्शन में होगा। सो दैट्स वाई हियर विल बी AZ कैप एंड प्लस में DX
एक्स कैप, दिस इज़ द कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ द यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें डायरेक्शन तो शो करनी है ना, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन के बगैर तो कुछ है ही नहीं। अब ये तो हो गया डी एल एलिमेंट, मीन्स एक डायरेक्शन में जब हम मीन्स बात करेंगे तब के लिए। अब सपोज़ करो इसी तरीके से हम सरफेस की बात करें अगर, तो सरफेस के बारे में बात करने पे हम कैसे डिस्कस करेंगे, सो लेट्स डिस्कस डी एस। हमने सरफेस से डिनोट कर दिया और सरफेस आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो सरफेस के लिए हम दो कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एरिया तो हम तभी निकालते हैं ना, जैसे मान लो इस प्लेन में हम बात कर रहे हैं, इस प्लेन में बात करने का मतलब है एक्स एंड वाई। अब स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है तो डी एक्स इंटू डी वाई, ओके। एंड अगर और जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, आपको ये भी बताया, जो डायरेक्शन होती है एरिया की वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। मान लो ये वाला जो एरिया है ये वाला, अब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली। सो क्या मिल जाएगा हमें, डी एक्स डी वाई, और ये वाली डायरेक्शन क्या है, दिस इज जेड कैप डायरेक्शन, लाइक दिस। और ये तो हो गया सरफेस के लिए। सिमिलरली जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, सो डी वी स्मॉल वॉल्यूम, किसी पॉइंट को हमें स्पेस में कंसीडर करना पड़ेगा, और स्पेस में हम कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ दिखा तो नहीं सकती, कुछ इसी तरीके से आप अज्यूम करिए। अब देखो जिस तरीके से सरफेस के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लाई की, उसी तरीके से हम वॉल्यूम के लिए तीनों कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, और वो भी स्मॉल एलिमेंट लेंगे, एंड इट विल बी लाइक डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। साथ में यूनिट वेक्टर हम यूज़ करेंगे एन कैप। सो दैट्स ऑल अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर आकर हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में ऑलमोस्ट सभी बातों को मैंने डिस्कस कर दिया है। एंड नाउ दिस लेक्चर एंड्स हियर। थैंक you for watching this video, and in the next lecture we will discuss about spherical coordinate system. And last, thank you.